जय हिंद, नमस्कार साथियों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब लेकर आया हूं जिसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम देना नहीं होगा और ना ही आपको इसमें कोई एग्ज़ाम फ़ी देना होगा। यानी कि बिना कोई एग्ज़ाम दिए, बिना कोई एग्ज़ाम फ़ी दिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को कौन सी डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला आपको कि क्या एज लिमिट रखी गई है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी कि ये टू जेड आपको जानकारी बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। एंड चैनल पर पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, यानी कि पूरी आपको ये टू जेड आपको जानकारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो एसएससी की तरफ से निकाली गई है, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर हम बात करें आयु सीमा की, तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर इंडियन नेवी एसएससी भर्ती आयु सीमा, यानी कि इसमें दिया गया आयु सीमा। तो यहाँ पर आप सभी पढ़ सकते हो, अगर आप सभी उम्मीदवार भारतीय नौसेना एसएससी ऑफिसर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु आयु सीमा 2 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होना अनिवार्य है। यानी कि 2 जनवरी 2001 से, यानी कि 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच आपका यहाँ पर आयु सीमा होना अनिवार्य है, यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको पूरा ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर उसके बाद लिखा गया है इंडियन नेवी एसएससी भर्ती के लिए योग्यता, यानी कि आप क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके बाद यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है 1 नंबर में इस भर्ती के लिए जनरल सर्विल पायलट, नवल ऑपरेशन ऑफिसर और ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच के लिए इंजीनियर किसी भी ब्रांच से ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि किसी भी ब्रांच से, यानी कि बीएससी बीकॉम बी, यानी कि कोई भी कुछ भी किया तो ग्रेजुएट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद लिखा गया एंड उम्मीदवार किसी भी संबंधित ब्रांच से कम 60% मार्क्स के साथ, यानी कि आपका यहाँ पर जो 60% यहाँ पर आपका मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद लिखा गया है उम्मीदवार के लिए एजुकेशन ब्रांच के एमटेक एमएससी की योग्यता भी जरूरी है, यानी कि एमटेक एमएससी की जो यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद हम यहाँ बात करें इंडियन नेवी एसएससी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो देखिए यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में बात किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अगर आप सभी उम्मीदवार भारतीय नौसेना एसएससी ऑफिसर के पदों के आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कोई भी आप आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं लगने वाला है। आप इस भर्ती प्रक्रिया में फ्री आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप फ्री के आवेदन कर सकते हैं। एंड में बात करते हैं इंडियन नेवी एसएससी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया, यानी कि इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इस भर्ती में उम्मीदवारों को चयन क्वालिफिकेशन डिग्री मार्क्स के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उम्मीदवारों को एस 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 बी इंटरव्यू देना पड़ेगा, यानी कि इसमें एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके आधार पर ही आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद लिखा गया आप सभी के उम्मीदवारों को इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर मेरिट लिस्ट फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर यानी कि इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। एंड में बात करें उसके बाद लिखा गया आप सभी उम्मीदवारों को फाइनल सिलेक्शन होने के बाद सब लेफ्टिनेंट के रूप में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया आप सभी लोग देख सकते हो इंडियन नेवी एसएससी भर्ती के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो यहाँ पर आप सभी पहला जो दस्तावेज है वो आपके पास एक आधार कार्ड होना जरूरी है, यानी कि आपके पास एक आधार कार्ड होना जरूरी है। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपके पास कम से कम 20 फोटो होना जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। उसके बाद यहाँ पर उम्मीदवार के सिग्नेचर, यानी कि उम्मीदवार के सिग्नेचर, यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना अनिवार्य, सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। एंड जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो कि जाति प्रमाण कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि उसके बाद ईडब्ल्यू प्रमाण पत्र, यानी कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन एसएससी प्रमाण पत्र, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद एसएससी प्रमाण पत्र, तीनों में से एक होना चाहिए आपके पास। एंड बात करें चौथे नंबर की, पाँचवें नंबर की है, तो पाँचवें नंबर में उम्मीदवार के हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विकलांगता प्रमाण पत्र, यानी कि आप विकलांग हैं या फिर हाईएस्ट जितने भी आपने डिग्री हासिल की है उसका यहाँ पर फोटो एक लगेगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है इंडियन नेवी एसएससी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आवेदन करने का जो यहाँ पर बताया गया है, अगर आप किसी भी उम्मीदवार भारतीय नौसेना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी उम्मीदवारों को नीचे दी गई
प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर यानी कि इंडियन नेवी ज्वाइन ज्वाइन इंडियन नेवी गवर्नमेंट इन पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर इसके सामने रिक्रूटमेंट विकल्प पर क्लिक करना होगा, यानी कि जो निकाली गई है वैकेंसी एसएससी की तरफ, उसके ऊपर क्लिक करना है और आप सभी को यहाँ पर आवेदन करना है। आवेदन आप सिर्फ अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर किसी भी कैफ़े में जाके कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, 2024 की ये वैकेंसी रहने वाली है। और आप सभी को यहाँ पर फाइनल बता देता हूँ कि इसका जो सिलेक्शन है वो 25 में हो सकता है, यानी कि आपका जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी वो 24 में निकाली जाएगी। और यहाँ पर आप सभी का जो प्रोसेस है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस 2025 तक कंप्लीट करा ली जाएगी, यानी कि जनवरी 2025 तक यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाएगी। तो बहुत ही लंबा ये वैकेंसी रहने वाली है, लेकिन वैकेंसी बहुत ही अच्छा है। ना ही आपको यहाँ पर फी देना है कोई, और ना ही आपको यहाँ पर कोई एग्जाम देना, बस इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। जो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जो भी इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के फेयर में है, तो आप सभी को यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।